ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद शुरू हुआ उथल पुथल का दौर अभी जारी है। डेली मिरर के मुताबिक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपना इस्तीफा स्पीकर को दे दिया है, लेकिन इसका ऐलान औपचारिक तौर पर कल किया जाएगा, जैसा कि पहले भी कहा था कि वो 13 तारीख को इस्तीफा देंगे। राजपक्षे परिवार से लोग इस कदर नाराज हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है कि राजपक्षे परिवार के किसी भी सदस्य के देश छोड़ने पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रपति के भाई बासिल राजपक्षे को एयरपोर्ट पर देश छोड़ने की कोशिश करते हुए लोगों ने सरेआम पकड़ लिया, रोक लिया। राजपक्षे परिवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना है कि जिसके चलते राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक लोगों के कब्जे में है। आज की तारीख में कोलंबो में हमारे सहयोगी मेरे रिपोर्टर अंकित गुप्ता पहुंच चुके हैं। मनोज अधिकारी उनके साथ कैमरा पर्सन है। इन दोनों की ये खास रिपोर्ट देखिए जो बता रही है कि राजपक्षे परिवार का कब्जा जब से श्रीलंका से कोलंबो से हटा है, घटा है, जनता अब व्यवस्थित होती जा रही है। आर्थिक आपातकाल की वजह से श्रीलंका पूरी तरह से घुटनों पर आ गया है। जनता के गुस्से के डर से राष्ट्रपति फरार हैं, नेता महफूज ठिकानों पर जा दुबके हैं, जनता सड़कों पर उतर आई है और हर तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। श्रीलंका में हाल इस कदर बिगड़ चुके हैं कि किसी के बस में कुछ नहीं रहा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन भी नहीं। लोग सुबह से लेकर रात तक इसी तरीके से अपने घरों से निकल रहे हैं, उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर इससे पहले उन लोगों के लिए पहुंचना आसान नहीं था। और यकीन मानिए ये आम तस्वीरें नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक लगातार इस तरीके की लंबी लंबी कतारें उन जगहों पर पहुंचने के लिए जहां पर प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद हैं। ये भी दिखाता है कि किस तरीके से श्रीलंका के आम लोग इस वक्त जो है सड़कों पर हैं। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है, ये आम जनता के बीच से ही लोग निकले हुए हैं। वक्त मिलता है, अगर अपने काम के बीच में वक्त मिलता है तो वो इन प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच रहे हैं और इस तरीके से लाइन लगा करके उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने फिलहाल कब्जा किया है। 300 साल पुरानी इस इमारत में कभी इतनी सुरक्षा हुआ करती थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन अब पूरा का पूरा श्रीलंका ही यहाँ उमड़ पड़ा है। कोई पिकनिक मना रहा है तो कोई फोटो सेशन करा रहा है, दावत उड़ाई जा रही है। ये वो राष्ट्रपति भवन है जहां पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अब वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब इस राष्ट्रपति भवन पर पिछले 4 दिनों से है कब्जा है प्रदर्शनकारियों का। लोगों के लिए अब ये एक पिकनिक स्पॉट सा बन गया है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं तो कुछ लोग और अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको पूरा राष्ट्रपति भवन घूमने का मौका मिल पाएगा, और जो लोग घूम चुके हैं वो वापस आ रहे हैं। सबके बीच में लोगों का नाश्ता और खाना तक यहाँ पर हो रहा है, जिस बात का मैंने जिक्र किया ना कि पिकनिक स्पॉट के तौर पर लोग आने लगे हैं। अगर ये तस्वीरें देखकर आप अभी से चौंक गए हैं तो राष्ट्रपति भवन के थोड़ा अंदर चलिए, देखिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति के लिए बने आशियाने का क्या हाल है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और उनको पिकनिक के तौर पर खाना भी खिला रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक परिवार बैठा हुआ है। देखिए इनका एक अलग ही खुशी का ठिकाना है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में शायद इससे पहले इन लोगों को कभी घूमने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर भी एक पूरा परिवार बैठा है जो नाश्ता और खाना खा रहा है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें। ये वही राष्ट्रपति भवन है जहां कल तक प्रदर्शनकारी जिम कर रहे थे, राष्ट्रपति के बेड पर आराम फरमा रहे थे, लेकिन अब हालात काबू में हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ही हालात संभालने की जिम्मेदारी उठा ली। राष्ट्रपति भवन है, एक बेहद खूबसूरत इमारत कही जाएगी, एक पुराना आर्किटेक्चर, और इसको बीच में हमने देखा था कि शनिवार वाले दिन, रविवार वाले दिन कुछ शरारती तत्वों ने कुछ नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। लिहाजा अब यहाँ पर ऐसे कई वॉलंटियर्स हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत में कोई अंदर नुकसान ना पहुंचा सके, और इसी वजह से अंदर जो पहुंचने के रास्ते हैं उन पर जगह जगह कहीं सोफे से कहीं टेबल से रोक लगा दी गई है। अब तक चुनिंदा लोगों को ही राष्ट्रपति भवन में आने की इजाजत थी, लेकिन अब
जबकि जनता खुद ही मालिक बन बैठी है तो राष्ट्रपति भवन के रहस्य लोक से नई नई खोज हो रही है। उसी में से एक है ये तहखाना। ये एक खुफिया रास्ता है जो एक बंकर है। ये ग्राउंड फ्लोर आ गया। ग्राउंड फ्लोर भी जहाँ पर से आम रास्ता नहीं है, अब यहाँ पर अंधेरा है। यहाँ से ये बंकर शुरू होता है। बंकर में इस वजह से शायद एक खुफिया रास्ता बनाया गया है या कुछ और तहखाना है। ये जब आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से, फिलहाल दिस इज लॉक्ड। Yeah, ओके, I can't open it. ओ And we can't open it. ओ दिस इज लॉक्ड ऑन। This is locked. ये एक बंकर बना हुआ है। सो व्हाट ऑल यू फाइंड हियर? एनी आइडिया व्हाट द प्रोटेस्टर्स फाइंड हियर? I can't imagine that because this is the president. This is our president protect and his. So anyone entered inside? No. No, No one. never. I think never. Okay. Because No. They looked only. They looked STF. Okay. Only STF only. STF only. Okay. So this is closed room? What's inside there? I don't know because we never can. So, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अंदर एसी चल रहा है और काफी ठंडा है, लेकिन क्योंकि लॉक्ड है लिहाजा हम इसके अंदर तो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये वो बंकर है। भारत सरकार ने मुसीबत के शुरुआती दिनों में भी श्रीलंका की मदद की थी, लेकिन तेजी से बदलते घटनाक्रम ने चिंता को बढ़ा दिया है। The situation in Sri Lanka is very sensitive, it's very complicated. What I can tell you is that our commitment, our support is for the Sri Lankan people because they are our neighbors. तमाम उठापटक के बीच श्रीलंका में 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है। मुमकिन है कि राजनीतिक स्थिरता के बाद हालात थोड़ा सुधरें। कोलंबो से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।